Hello, my all lovely friends and all my subscribers. I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber and counselor. Friends, ये तो सब आप मेरे बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी आदत पड़ी हुई है बोलने की। और आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं पीछे बहुत एक महीना में बहुत बिजी रही और मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब से अब मेरे वीडियोज़ आप रेगुलर देखेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को होता है कि हम जैसे कोई भी काम करें तो हम अपने आप को फोकस कैसे करें, फोकस नहीं कर पाते लोग। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ, उसमें जो भी तरीका आपको ठीक लगेगा या सारे तरीके आपको ठीक लगेंगे तो वो आप देख लीजिएगा। मेरा सबसे पहले है कि आप कुछ भी काम करते हो तो आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे कई बार होता है लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं, तो आप कैसे फोकस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। जब आपको ये पता होगा तो आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड है कि आपको सुबह अपना पूरा डे प्लान कर लेना चाहिए। कि जैसे होता है ना, आपका प्लान ही नहीं है, आपको सुबह कुछ कर रहे हो, दोपहर को कुछ कर रहे हो, शाम को आप सोचते हो कि मुझे तो ये करना था, मैंने तो ये नहीं किया कुछ। आप सुबह बैठ के एक बार पूरा दिन प्लान कर लीजिए कि आपको किस किस समय क्या क्या करना है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपका काम भी ज़्यादा होगा, आप जब शाम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत काम कर लिया। तो ये भी, इस बात से भी आप अपने आप को फोकस कर पाएंगे। और मेरा थर्ड है कि जो जो चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो चीज़ें आप हटा दीजिए। मतलब जो जो चीज़ें आपको आपके काम में डिस्टर्ब करती हैं ना, उन चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दीजिए आप। तो जब ऐसा करेंगे आप तो भी आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। तो लोगों को ये छोटी छोटी बातें ना कई बार समझ नहीं आती हैं कि जिन चीज़ से आप डिस्ट्रैक्शन होते हो और आप उन्हीं में लगे रहते हो, आपका पता लगता है कि आधा दिन तो आपका उसी में निकल गया। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल हटा दोगे एकदम से, तो आप जो भी काम कर रहे होगे आप उस पर फोकस कर पाओगे। और मेरा फोर्थ पॉइंट है कि जैसे होता है ना कि आप सुबह से लेके, अगर आप सोचो कि आप सुबह से लेके शाम तक लगातार काम कर रहे हो, लगातार, बिल्कुल नहीं, आप वो नहीं कर सकते। कोई भी इंसान लगातार सुबह से शाम काम नहीं कर सकता। आपको थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती है, ब्रेक समझ लो। अगर कोई चाय पीता है वो चाय पिए, कोई कॉफ़ी पीता है कॉफ़ी पीजिए, कुछ हल्का फुल्का खाइए। और सबसे अच्छा, कभी एक दूसरे से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उन लोगों से बात कर लीजिए। जब आप बात भी करते हैं ना तो आप बहुत रिलैक्स होते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। तो बीच बीच में आप ऐसे छोटी छोटी ब्रेक लेते रहिए। ये नहीं कि आप सुबह से शाम बस अपने टेबल पे बैठे हैं। और कभी आप वैसे ही आप खड़े होकर अपनी सीट से खड़े होकर एक राउंड लगा लो, तो उससे भी आपको बहुत बेटर फील होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये किया करिए आप। क्योंकि मैं भी घर में कई बार देखती हूँ कि मैं भी घर में कई बार अपने वीडियोज़ बनाती हूँ या कुछ करती हूँ, जब लिख रही होती हूँ तो मैंने भी देखा है कई बार मैं 2 घंटे लगातार लिखती रहती हूँ। तो मुझे उस समय खुद को लगता है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। मुझे कम से कम पौने घंटे के बाद एक बार अपने रूम में एक राउंड लगा लेना चाहिए, या 2 मिनट किसी से बात कर लेनी चाहिए, या मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, या बीच में कभी चाय भी लेनी चाहिए। अगर मुझे ही महसूस होता है तो लोगों के साथ भी ऐसा ही है। तो आप ये जरूर किया करिए। और सबसे लास्ट में आप मेडिटेशन जरूर किया करिए। मेडिटेशन से आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। और आप सोचिए कि मेडिटेशन का कोई टाइम होता है? नहीं, मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप मॉर्निंग में कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग में करिए। आप दिन में किसी समय भी कर सकते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और आपको अगर सारा दिन का टाइमिंग मिला तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपको सोचने की कोई बात नहीं है। आप रात को सोते समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको मालूम है, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैंने एक आध वीडियो में पहले भी बताया है, मैं रात को सोते समय हमेशा मेडिटेशन करती हुई और सो जाती हूँ। और अगर मेडिटेशन करती हुई नहीं सोती हूँ तो मैं उसके 5-10 मिनट के बाद अपने आप सो जाती हूँ। मतलब मेरे को नींद आ जाती है। तो ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये सारी बातें फॉलो करोगे तो आप जो भी काम कर रहे होगे ना, आप उस काम पे फोकस कर पाओगे। और फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए कि लोगों को नॉलेज मिले तो अच्छा होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए और हमेशा खुश रहिए। ओके बाय।